ओम शांति। अगर आज किसी का शरीर छूट जाता है तो अगला जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, आइए आज जानते हैं। क्योंकि हर किसी की इच्छा रहती है, किसी के कोई परिजन चले जाते हैं, साथ छोड़ करके चले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो हर किसी की इच्छा रहती है अच्छी जगह जन्म मिला हो, कहाँ गए होंगे, कैसे गए होंगे, या फिर स्वयं के बारे में भी चिंता रहती है कि शरीर छूटने के बाद क्या होगा, कहाँ जन्म मिलेगा। तो आज हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आज आपका शरीर छूट जाए तो आपका जन्म कहाँ होगा, आज आप जान सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आत्मा को कोई दिखाई नहीं देती है। आत्मा कोई दिखाई नहीं देती है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती है वो किसी को पता भी नहीं है। लेकिन इस बात पर लोगों की मतें बहुत हैं। कोई ये कहते हैं कि मनुष्य के शरीर छोड़ने के बाद कि मनुष्य अगर पाप करते हैं तो पाप करने से वो नरक में जाकर जन्म लेते हैं, और पुण्य करने से वो स्वर्ग में जाके जन्म लेते हैं। फिर कोई ये कहते हैं कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद परलोक चली जाती है। अब नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, परलोक कहाँ है, ये किसी को कुछ भी पता नहीं है। और बिगर पते के शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कैसे चली जाती है, कैसे जा सकती है? क्या आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई उसको भेजता है कि कहाँ जाना है, या स्वयं या खुद की इच्छा से जाती है? अगर स्वयं की इच्छा से जाती है तो फिर सब साहूकार के घर में जाके जन्म लेते, गरीब के घर में तो कोई जाके जन्म लेगा नहीं। तो किस आधार से वो शरीर छोड़ने के बाद आत्मा जन्म लेती है, इसको आज अच्छे से हम समझेंगे। हम अपने जीवन से देखेंगे। हमको अगर कुछ भी करना होता है, कहीं भी जाना होता है, तो पहले हमारे संकल्प में होता है। पहले हमारे संकल्प चलते हैं, मन में होता है कि हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। पहले हमारे संकल्प में होता है, तब हम इस फिजिकल शरीर के द्वारा वहाँ जाते हैं, पहुँचते हैं। लेकिन जबकि वो फिजिकल शरीर नहीं है, तो जहाँ उनका संकल्प चलता है, अर्थात मन और बुद्धि जहाँ स्थित होगा, वहीं वो सूक्ष्म शरीर सहित वहाँ हाजिर हो जाएंगे। वो कितना भी दूर हो, कहीं भी हो, सेकंड में वो वहाँ आत्मा पहुँच जाएगी। लेकिन वो कहाँ कहाँ जा सकती है उसको भी आप समझ लीजिए। उसका मुख्य 3 सोर्स है, 3 कारण होते हैं। 3 में पहला आता है संस्कार, अर्थात जिसको लंबे समय से जो आदत पड़ी हुई हो, वो आदत उनके मन और बुद्धि को वहाँ ऑटोमेटिक खींचेगी। मान लीजिए किसी को लंबे समय से शराब पीने की आदत पड़ी हुई है, भले आप उनका कोई शरीर नहीं है, लेकिन वो आदत उनके मन और बुद्धि को खींचेगी। तो वो शराब की आदत बस उनकी मन और बुद्धि कहाँ कहाँ खींच सकती है, जहाँ कोई शराब के अड्डे हों और जो शराब पीने वाले लोग हों, शराब पीने वाले जो साथी हैं, तो उनके अंग संग ही वो आत्मा घूमेगी। तो ज़रूर कोई शराबी के घर में ही उनका जन्म होगा। इसी प्रकार मान लीजिए कोई संगीत में रुचि है, या कोई संगीत में रुचि हो, या फिर किसी और चीज़ में रुचि है, तो वो शरीर छोड़ दें। भल उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनकी रुचि के अनुसार मन और बुद्धि कहाँ खींचेगी, जहाँ कोई संगीतकार हो, जहाँ कोई म्यूजिक हो, वहाँ उनका मन और बुद्धि खींचेगा, और वहाँ आसपास में चक्कर लगाएंगे। ज़रूर उनका जन्म इसी प्रकार के घर में ही होगा।
और वो बचपन से ही कोई अच्छा संगीतकार होगा, कोई म्यूजिशियन होगा। तो इस प्रकार के लोगों को हम देखते हैं, कोई बचपन से ही कोई अच्छा गीत गाने वाला देखते हैं, कोई अच्छा म्यूजिशियन होता है, कोई कलाकार होता है, बचपन से ही उसके अंदर कोई अच्छी कला दिखाई देती है। यही उनका पिछले जन्म का संस्कार प्रकट उनके अंदर हो जाता है। अब दूसरी बात है, मन और बुद्धि को कहाँ खींचता है? हिसाब और किताब मन और बुद्धि को खींचता है। भले आपका शरीर छूट गया है, लेकिन किसी से अगर हिसाब किताब है, लेना देना था, भले शरीर नहीं है आपका, लेकिन किसी से आपको बहुत कुछ प्राप्त हुआ था, लेकिन उनकी याद ज़रूर आएगी। मान लीजिए किसी को आपको कुछ देना था, शरीर छूट गया है, लेकिन उन लोगों की याद आपको ज़रूर आएगी, और जहाँ याद आएगी वहाँ आत्मा अपना सूक्ष्म शरीर सहित वहाँ हाजिर हो जाएगी, वहाँ आसपास चक्कर लगाएगी, घूमेगी, वहाँ के आसपास ही जन्म होगा। इसी प्रकार तीसरी बात है कि मन और बुद्धि को कहाँ खींचता है? जहाँ संबंध मन और बुद्धि को खींचता है। पिछले शरीर का जो संबंध है, किसी ने आपको बहुत प्यार दिया हो, बहुत सुख दिया हो, किसी ने आपको बहुत आगे बढ़ाया हो, उनकी याद आएगी, उनकी याद आएगी। उनके आसपास में ज़रूर आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित चक्कर लगाएगी। या तो किसी ने आपको बहुत दुश्मनी की है, किसी से माना बहुत दुख दिया हो, कोई दुश्मन हो, तो उनकी भी याद ज़रूर आएगी। ना चाहते हुए भी उनकी याद आपको आएगी और वहाँ भी आत्मा चक्कर लगाएगी। तो ये दोनों प्रकार के संबंध, किसी ने बहुत सुख दिया है या किसी ने बहुत दुख दिया है, दोनों प्रकार के संबंध, दोनों प्रकार के लोगों की याद आएगी और आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित उन दोनों प्रकार के लोगों के पास चक्कर लगाएगी, और ये दोनों प्रकार के आसपास के लोगों के पास ही आपको जन्म मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देखते भी हैं, किसी के घर में बच्चा लेता है, बच्चा जन्म लेता है, उनके नाम पर एफडी बना देते हैं, उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी लिख देते हैं, नाम कर देते हैं। या तो किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है, बच्चे से माँ बाप तंग होते रहते हैं, दुखी हो जाते हैं, और बच्चा भी थोड़ा बड़ा होता है तो माँ बाप को बहुत तंग करना शुरू कर देता है, दुख देना शुरू कर देता है, माँ बाप से प्रॉपर्टी छीनना शुरू कर देते हैं, छीन लेते हैं। इस प्रकार से बचपन से ही ये सब हिसाब किताब हम देखते हैं। तो ये हिसाब किताब है, समझते हैं कैसे? एक छोटी सी घटना से आप समझ जाएंगे। एक घटना मीडिया के सामने बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ हुई थी। यूपी का एक छोटा सा बच्चा, 6 साल का उम्र था उस बच्चे का, और कोर्ट में जाकर केस दाखिल करता है कि मेरे कातिलों का बदला लो। वो भी बहुत मीडिया के द्वारा बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ हुआ था, और वो पिछले जन्म में कौन था, कहाँ उनका घर था, और पिछले जन्म के घर में जाकर उसने और अपना फ़ोटो निकाल कर दिखाता है, और कहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, कैसे मृत्यु हुई थी, वो परिवार सहित सब कुछ वो प्रमाण हो जाता है, वो बताता है। तो लेकिन प्रमाण होने के बाद भी, क्योंकि सरकार में ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो पूर्व जन्म माना पुनः जन्म लेने के बाद और पिछले जन्म के कातिलों का बदला लेने के लिए कोई केस दाखिल करे, कोई बयान दे, और उसके बयान पर पिछले जन्म के कातिलों को कोई सज़ा मिले। इस प्रकार का सज़ा का कोई कानून ही नहीं है। तो कहने की बात है कि शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित उस प्रकार से रहती है,
और अपना हिसाब किताब, अपना बदला लेने के लिए वहाँ के आसपास के लोगों के पास चक्कर लगाती है और वहीं के आसपास ही उनको इस प्रकार से जन्म भी मिलता है। इसीलिए जब कोई मरने का समय होता है, अंतिम समय होता है, तो उनको खास गीता पढ़कर सुनाई जाती है और ख़ास उनको भगवान की याद दिलाई जाती है, ताकि इस दुनिया की कोई भी बातें वो पकड़ के ना रखें, उनको याद ना आए और उनकी बुरी गति ना हो, ताकि वो भगवान को याद कर सकें और उनकी अच्छी गति हो, सद्गति हो। लेकिन अंत समय में वही याद आएगा जो बात हमारे अंदर में बहुत गहरे रूप से छिपी हुई होती है। गहरी कोई इच्छाएं हैं, गहरी कोई तृष्णाएं हैं, गहरे रूप में किसी से प्यार है या फिर किसी से गहरे रूप से दुश्मनी है, वही बात ना चाहते हुए भी हमको याद आएगी और उसी प्रकार से उनकी गति होगी। तो इस शरीर छोड़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे? हम अपने कर्मों के अनुसार अपने संस्कारों को देखें, अपने कर्मों के हिसाब किताब को देखें तो और अपने उस संबंध को देखें तो आप सहज समझ जाएंगे कि हमारा इस शरीर छोड़ने के बाद हमारा जन्म कहाँ होगा। तो आप सब खुद समझ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम